टेस्ट के लिए आप लोग उपस्थित हुए हो। और टेस्ट क्यों जरूरी है, मैं 5 मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अपने जो विषय वस्तु या अपने जो पाठ्यक्रम होता है, सबसे पहले अपने को किस हिसाब से पढ़ना है, जो भी अपना पाठ्यक्रम है उसको आप निकाल के रखो। पाठ्यक्रम बहुत जरूरी होता है, जो सिलेबस है। उसके बाद में उसको खंडों में विभाजित करो, जैसे अपने साइकोलॉजी की विधियों में पढ़ते हैं ना, उसको खंडों में यानी टुकड़ों में डिवाइड कर लो कि आज मेरे को इतना पढ़ना है या 7 दिन में अपने को इतना पढ़ना है। ठीक है, खंडों में विभाजित करके फिर उनको पढ़ के उसके बाद अपने कोई टेस्ट देते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये टॉपिक मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, इसमें से प्रश्न आएंगे, जो मैंने पढ़ा उसके अलावा कौन सा प्रश्न इसमें पुटअप हुआ है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात, टेस्ट देने से अभ्यास होता है, करत करत अभ्यास, आपने वो बात सुनी है ना। तो अभ्यास का मतलब ये हुआ, 1-2 एग्जाम्पल जब मैं लगा था उस टाइम के मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो इधर लिख लेते हैं। सर वो डस्टर पड़ा होगा, देना है नहीं क्या? हाँ देखिए, उस समय एक प्रश्न आया था, कई बार हल्के लेवल के प्रश्न होते हैं और वो अपनी लापरवाही की वजह से गलत हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने का मतलब है कि जो लापरवाही से जो प्रश्न गलत होते हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम में सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि जो सरल प्रश्न है ना, वो अपना अगर गलत हो गया तो अपने काफी भी बच्चों से पीछे चले जाते हैं। अगर हार्ड प्रश्न सही गलत हो गया तो वो तो लगभग बच्चों का गलत होता है, लेकिन एग्जाम में सरल प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करना है। ठीक है, एक बार जब मैं चयनित हुआ उसमें एक प्रश्न आया था कि निम्न में सीसा जस्ता की खान कहाँ है, सीसा जस्ता की खान कहाँ है। ठीक है, ए ऑप्शन था रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन था जावर उदयपुर, अपने को पता है जावर उदयपुर में है सीसा जस्ता की खान। दूसरा विकल्प था रामपुरा गुचा भीलवाड़ा। ठीक है, तीसरा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो उस समय मैंने क्या किया, अपने आमतौर पे इसको ही पढ़ा हुआ रहता है, हालांकि मेरे को पता था तीनों जगह ही सीसा जस्ता की खान है राजस्थान में। इतनी हड़बड़ाहट में मैंने क्या किया, पहला विकल्प देखा कि सीसा जस्ता की खान जावर उदयपुर, और उसको सही कर दिया, बोला काला कर दिया। जबकि नीचे वाले विकल्प मैंने देखे नहीं। जब वहां पेपर लेके बस में आए तो किसी ने बताया कि इसमें ए नहीं, मैंने कहा ए ही आएगा इसमें। कह रहे मूर्ख नीचे और देख, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सब जगह ही है, जबकि मेरे को पता था सब जगह खान। तो एक तो ये सावधानी रखनी कि पूरे जो भी चारों विकल्प, अब तो 5 विकल्प आते हैं, भाई नेगेटिव मार्किंग होगी तो 5 विकल्प होते हैं, और जो अनुत्तरित प्रश्न वाला विकल्प है वो अपने को भरना पड़ता है। तो इस हिसाब से सबसे अहम बात क्या होती है, मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या पूछा गया है। कई बार ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, और आप उसको पढ़ते हो कि निम्न में कौन सा है, और है करके लड़कियां आमतौर पर गलत करके आ जाती हैं कि ओ माय गॉड मैंने देखा कि कौन सा है। तो इसको भी, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, चारों या 5 विकल्प को अच्छे से देखना है, उसके बाद में ही उत्तर को फिल करना है। ठीक है, एक बात यह हो गई। दूसरी गलती कहां होती है, अभ्यास करने का मतलब यह होता है टेस्ट सीरीज में कि अपने को कई बार, जैसे 4 ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूं, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है। इसमें से आमतौर पे क्या होता है कि 2 प्रश्नों में अपने को लगता है या तो इसमें ए आएगा या इसमें बी आएगा, सी और डी तो इसमें है नहीं। ठीक है, मेरे साथ के कई कैंडिडेट ऐसे हैं, मेरा टीजीटी में चयन हुआ दिल्ली, अब तो मैं यहीं पे पोस्टिंग हूँ, तो उसमें मेरे साथ कई चयनित हुए थे अभ्यर्थी। तो वो उनको अगर मौखिक पूछे ना कोई चीज, तो मैंने कुछ ही को नहीं, तो खड़ा करके ये पूछ लेना कि इसका उत्तर बता, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, उसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ, तो वो हमेशा ही गलत बताता। लेकिन उस बंदे में एक क्वालिटी थी कि वो जब भी ऑप्शन देखता, ऑप्शन देख के वो जो विकल्प होते हैं सही करके आता, भले कितना ही हार्ड प्रश्न उसको दे दिया। कई बच्चों की खासियत होती है, मौखिक को कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन पेपर में इतने अच्छे से उस चीज को हल करते हैं। अब इसमें से चुनाव करना है, देखिए ना, इसमें से आपको ये लगता है कि या तो ए है या बी है, सी और डी तो है ही नहीं, ये तो इससे जो प्रश्न पूछा है उससे परे है, अपने को ये पता है। ठीक है, अब अपने आमतौर पे मैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर में जैसे 100 प्रश्न आते हैं। अब आप इस प्रश्न को एक बार, जैसे ये 10 नंबर का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लंबा, जब पेपर की लेंथ ज्यादा होती है तो 1-2 प्रश्नों के उत्तर आगे वाले विकल्प में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार ऐसा प्रश्न आया था कोई, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि महाराणा प्रताप जो है उनका राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ, गोगुंदा में। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वहां पर उनका राज्य अभिषेक हुआ। आगे 86 नंबर के प्रश्न पर यह दे रखा था कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में कब हुआ, यानी उसी प्रश्न का जो उत्तर पूछा गया था वो आगे प्रश्न में डाल रखा था। तो एक बार छोड़ दिया करो, अगर नहीं आ रहा है 10 का प्रश्न, आगे पूरा पेपर हल करते हैं। सेकंड ग्रेड में विशेष रूप से एसएसटी में ऐसा मैंने कई बार देखा है, क्योंकि समाज शास्त्र है, अन्य बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो दर्शन शास्त्र के प्रश्न जो साइकोलॉजी से मिलते जुलते हैं वो वहां पर अपने को मिल जाते हैं।
ठीक है, समझ पा रहे हो? तो टेस्ट अपने लगातार यहाँ पर आप लोगों को देना है, उससे अपनी तैयारी का आकलन होता है, उससे अपना एक मूल्यांकन होता है। आपको एक पाठ्यक्रम दिया जाएगा कि ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ के आना है, उसके अनुसार आप पढ़ के आओगे, तब आपको ये लगेगा कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा। जैसे आभूषण का टॉपिक डाल रखा था, मैंने सारे आभूषण पढ़ लिए, लेकिन सर ने ये आभूषण कहाँ से डाले हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। पेपर 2nd ग्रेड का मैं बनाऊंगा और उन्हीं प्रश्नों को डालेंगे जिससे मिलते जुलते प्रश्न पहले पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे से आपको देना है। अब हाँ आ जाओ सर। और जो आगामी आपकी पटवार और वीडियो भर्ती अभी आने वाली है, सीईटी आपका क्लियर हो चुका, जो वीडियो और पटवार और एलडीसी वाले बच्चे हैं, तो तैयारी कीजिए। हाँ सर बताइए। सर के बारे में बता रहा था, कृष्ण जी पुनिया नाम है इनका, ये हिंदू से हैं और ये वर्तमान में पुलिस विभाग में आरएससी जो होती है ना, आप जानते होंगे, आरएससी के अंदर जॉब कर रहे हैं। और पिछली जो भर्ती हुई थी 1st ग्रेड की हिस्ट्री के अंदर जो होता ना प्रोविजनल लिस्ट, उसमें इनका चयन हुआ था, थोड़े नंबरों से रह गए थे। और साइकोलॉजी की इनकी बुक्स आती हैं, पूरे राजस्थान में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की बुक लिखते हैं, मनोविज्ञान के पीएचडी मनोविज्ञान में कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लो जिसको साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम होगी, क्लासेज जिसको चाहिए होगी, तो इनकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, शेड्यूल आपको अभी आगे के टेस्ट का भी बताएंगे। अभी आपको टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ी देर आप वेट कीजिए, 5 मिनट के बाद।